एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारते ही नहीं। गाय बोली, हे काना, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने आपको अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी आपने उसे अपनी मां की ही उपमा दी थी। यह मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। यह भले ही मुझे मां न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूं। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूं? भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर यह संकल्प लिया, हे गोमैया, तुम महान हैं। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती हैं। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को खाना नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करे। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे कि किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या? कृष्ण जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं, जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहां भोजन नहीं करूंगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुरानी के यहां। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। 5 कृष्ण की अनन्य भक्त सखियां थी। एक दिन वे वन में बैठी फूलों की माला गुथ रही थी और प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन बालाओं ने कहा, महात्मन, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं, आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पगलियों, कहीं कृष्ण ऐसे मिलते हैं? उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राजेश्वर हैं, रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे कृष्ण कोई और होंगे। हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं है, वे तो हमारे प्राणपति हैं। वे हमें पुरस्कार क्या देते? उनके कोष की कुंजी तो हमारे पास रहती है, दंड तो वे कभी देते ही नहीं। यदि हम कभी कुपथ्य कर ले और वे कड़वी दवा पिलाए तो यह तो दंड नहीं है, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। सभी गोपियां श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी। साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगे। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की
पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल चाच बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। दोस्तों, प्रसंग आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।